हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस के अंदर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी स्पेशल भी होने वाली है और इसमें हम अपनी फर्दर शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शेप जो है वो हमारे क्रिएशन के अंदर, हमारे डिजाइन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम अपनी कोरल ड्रॉ के अंदर आ जाते हैं और हमने ऊपर वाला जितना भी बार है उसके बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, हमने अपने कलर पैलेट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, हमने अपने बेसिक टूल्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, हमने अपना पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, पेन टूल, मीडिया आर्टिस्टिक टूल, शेप टूल्स और हमने रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उस क्लास में हमने अपना ग्राफ पेपर के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको एक पजल प्रैक्टिकली बनाकर दिखाई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पाइरल टूल अपना सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो स्पाइरल टूल है वो बनकर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 कर लें, 10 कर लें, 8 कर लें, जितनी आपको करनी है आप उतनी इसकी विड्थ कर सकते हैं। बेसिकली स्पाइरल के बाद है बेसिक शेप्स, ऐसे कर लें आप, ये आपके बेसिक शेप्स बन गए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी शेप्स मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल आपने प्लस साइन बनाना है तो आप ऐसे बना लें। ठीक है जी, उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ट बनाना है तो आप हार्ट बना लें। ठीक है जी, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप बनानी है, वाटर ड्रॉप, तो आप यहाँ पे वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो बेसिक शेप्स हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं। ओके, टू द पेज और भी अपनी शेप्स को देख लेते हैं हम। एरो हो जाएगा, एरो शेप। ठीक है, आपका एरो बन जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, अनगिनतों आपको यहाँ पे एरोज मिल जाएंगे। जिस भी तरीके का आपको एरो चाहिए आप उस तरीके का एरो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा एरो चाहिए तो आप ऐसा एरो बना सकते हैं, आपको ऐसा एरो चाहिए तो आप ऐसा एरो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके जो कुछ कॉमन शेप्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल दे रखे हैं एज अ प्रीसेट। अगर आप इनको चाहें तो यूज कर सकते हैं। एरोज का बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, बहुत सारे बटन्स ऐसे डिजाइन होते हैं जहाँ पे एरो सिंबल का यूज करा जाता है, एरो आइकन का यूज करा जाता है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली एक परफेक्ट जो एरो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट शेप है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट शेप जो है वो भी एक नॉर्मल बेसिक शेप्स आपकी यहाँ पे बनकर आती हैं सामने, और यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो शेप्स हैं बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो वो आपका सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सर्कल सा डिजाइन चाहिए तो आपका वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फ्लो चार्ट शेप्स हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। उसके अलावा और भी शेप्स रहती हैं, बैनर शेप्स हैं। ठीक है, बैनर शेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे अच्छी चीज लगी और ये मुझे काफी रेवोल्यूशनरी लगी, क्योंकि बैनर्स बनाने में ना लिटरली आप मेरा बिलीव करें कि बहुत ज्यादा जब आप बैनर डिजाइन करते हैं, जब आप स्लाइडर डिजाइन करते हैं तो इस तरह की शेप्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप दिखाना चाहते हैं कि इट्स अ 50% ऑफ, इट्स अ बम्पर सेल, इट्स बिग सेल या इट्स अ दिवाली सेल, तो जब इस चीज को आपको हाईलाइट करना होता है ना तब लिटरली आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या, मतलब तब आपको बहुत ज्यादा गूगल पे आप सर्च करते हैं इस तरीके से। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो एक बहुत सुंदर सा, ठीक है, इसके एज में, इसकी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बस ऐसे थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर लें। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एक बैनर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आप इसको, अभी तक हमने जितनी भी शेप्स देखी है उसके ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके का बैनर बना सकते हैं। बहुत से डिजाइन में आपने इस तरह के बैनर्स को देखा होगा, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर की दुनिया में आना चाह रहे हैं इट्स मीन आपने बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स को देख रखा है, उनके साथ आप बात कर चुके हैं, बहुत सारे डिजाइन को, बहुत, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने बहुत उम्दा लेवल पे डिजाइन करी है, मगर कोई ना कोई छोटी छोटी डिजाइन आपने करी है, तो आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज आप कर सकते हैं तब आप लिखे स्पेशल ऑफर, ठीक है, या 50% ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पास और कुछ है, और ये है हमारे यहाँ पर कॉल आउट शेप्स।
कॉल आउट शेप्स में, जैसे कि बेसिकली जब आपको किसी का मैसेज दिखाना होता है, ठीक है, तो इस तरह का बॉक्स जो है वो बना होता है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा से मोबाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और आपने इसको यहाँ पे लाके कॉल आउट को यहाँ पे लाके लगा दिया एप्लीकेशन के पीछे, आप फॉर एग्जाम्पल छोटा सा प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैं आके मैं सर्च कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल Amazon, और मैं क्या करती हूँ अपना स्पाइनिंग टूल से यहाँ पर इसकी एक इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी इमेज ले ली, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कोरल ड्रॉ पे लाके Ctrl+V पेस्ट कर देती हूँ, और अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप इनसाइड से क्या होगा, आप इस इमेज को इस शेप के अंदर डाल सकते हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी, ऐसे करके, ठीक है जी। और मैं इसको ना थोड़ा सा इधर कंट्रोल के साथ कर लेती हूँ और बस Amazon तक, Amazon दिखाई दे, ओके, इतना ठीक है, ओके। नाउ इसको मैंने सिलेक्ट करा और मैं इस पर दोबारा राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा ऑर्डर का, ऑर्डर है यहाँ पे टू बैक ऑफ पेज, ठीक है, पीछे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इसको व्हाइट कलर कर लिया और इसकी एजेस को हाइड कर लिया, या फिर चलिए आप इसको रेड कलर कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ मैं बेसिकली आपको सिर्फ बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल Amazon.com या Amazon.in, जिस भी वेबसाइट के साथ आप वर्क कर रहे हैं उसको मैं, ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर में ले लिया और मैंने इसको यहाँ पे लाके कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, लेकिन मेरा बस मकसद ये था कि आपको चीज में समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कॉल आउट जो है वो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ और मैं दोबारा से कॉल आउट को सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे एक इस तरह का बॉक्स बना लेती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल आउट किस तरह की इस तरह की जो शेप्स होती है वो किस तरह की जगहों पर किस तरह की डिजाइन में यूज करी जाती है। सेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट्सएप के मैसेज आपने दिखा दिए कि भाई ठीक है हम व्हाट्सएप पे आप कोई व्हाट्सएप एप्लीकेशन को, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप इज वेरी फेमस एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी सिमिलरली कोई भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से, या हो सकता है आप, चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप एक व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को लेकर एक ब्रोशर क्रिएट करने की कोशिश करें और उसमें जितनी भी शेप्स हैं, बैनर शेप्स हो गई, कॉल आउट शेप्स हो गई, ठीक है, एरो शेप्स हो गई, सारी शेप्स को आप यूज करने की कोशिश करिए और हमको CTTC लर्न टुडे के जो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है उस पर टैग करिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की जितनी भी मैंने शेप्स थी वो सारी बता दी हैं और आपको वो सब कुछ समझ में भी आई होंगी। आई होप आप लोग को आज की वीडियो काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बहुत छोटा छोटा प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा।